फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। बेटा देखिए, आज हमारे पास आपके लिए ग्रामर के बहुत सारे टॉपिक्स हैं, जिसमें वाहिद, जमा, साक़िल, लायके, मुतरादिफ अल्फाज, मुतज़ाद अल्फाज है ना, सनाए बदाए, तशबीह है ना, तशबीह की किस्में, इसके बाद इस्म और उसकी किस्में, फिर सिफ़त और उसकी किस्में है ना, फिर आपके कुछ दरख्वास्त हैं, कुछ ख़त हैं, मुहावरों का इस्तेमाल है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपके लिए लाई हूँ। एक एक करके हम इन पे वीडियोस बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अपने दोस्त के वालिद के इंतकाल पर एक ताज़ियाती ख़त हमें लिखना है। तो देखिए क्या है कि आपका कोई दोस्त है और अल्लाह ना करे उसके वालिद साहब का क्या हो गया है, इंतकाल हो गया है। तो आपको एक ताज़ियाती ख़त लिखना है भाई, उसको सहारा देना है ना। तो उसे बताना है कि चलो ये तो अल्लाह पाक की देन थी जो हुआ है ना। चलिए तो इसको कैसे लिखते हैं, किस तरह से लिखते हैं, चलिए पढ़ना शुरू करेंगे। अब देखिए, सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या करना है, नाम लिखना है, ठीक है, एड्रेस, फिर लिखना है प्यारे दोस्त। अब यार दोस्त का नाम, जो भी आपके दोस्त का नाम हो, ठीक है। कहते हैं आज तुम्हारे खत से मालूम हुआ कि वालिद मोहतरम इस दराए फ़ानी यानी दुनिया है ना से रहलत फरमा गए हैं, यानी कि रुखसत हो गए हैं, ठीक है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ये दुआ है हम लोग पढ़ते हैं जब किसी का इंतकाल की खबर सुनते हैं। सख्त सदमा हुआ, यानी कि बहुत अफसोस हुआ। मैं जानता हूँ कि मरहूम एक मुखलिस, हमदर्द और बेशुमार खूबियों के मालिक थे। यानी अब इनके पापा की क्या कर रहे हैं, तारीफ़ कर रहे हैं कि भाई वो बहुत अच्छे इंसान थे, नेक इंसान थे ना, सबकी मदद करते थे। है इस जालिम मौत ने कैसे कैसे इंसान छीन लिए। यानी कि अब क्या मतलब, कहते हैं कि भाई ये दुनिया है, ये मौत है, ये एक सर्कल चला आ रहा है और इसने कैसे कैसे अच्छे इंसानों को भी अपने पास बुला लिया है। अल्लाह ताला मरहूम को अपने जवारे रहमत में जगह दे और जुमलाए मुत्तक़ीन को सब्र व जमाल अता फरमाए, ठीक है। यानी कि अब क्या कहते हैं कि भाई जो भी जिसकी वफ़ात हुई है ना। अब देखिए एक चीज़ और ध्यान रखिएगा। चलिए अच्छा पहले इसको देख लेते हैं कि भाई अल्लाह ताला जो है उनको जो उनके गुनाह हैं उनको माफ़ फरमाए और जन्नतुल फिरदौस में उनको मतलब आला मकाम अता फरमाए, है ना। तो इस तरह से जो जिनका इंतकाल हुआ है, जिनकी वफ़ात हुई है, उनके लिए दुआ की गई है, ठीक है। तो और जो घर वाले हैं उनको सब्र अता फरमाए, ठीक। अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे देखिए दोस्त के वालिद का इंतकाल पर आपको ताज़ियाती ख़त का पैटर्न सेम ही रहेगा, ठीक है। सबसे पहले एड्रेस, फिर उसको मुखातिब करना है जिसके घर में इंतकाल हुआ है, फिर आपको यही जुमले ही लिखने हैं, कोई नए जुमले नहीं लाने हैं, ठीक है ना। तो अब आपसे अगर क्वेश्चन बदल के भी पूछा जाए तो आपको आंसर यही दे रहे हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको अपनी तारीख डाल लेनी है और अपना लिख लेना है शरीक गम, भाई आपके गम में हम शरीक हैं और आपको यहाँ पे अपना नाम लिखना है, ठीक है। इसके अलावा बेटा किसी बच्चों ने कमेंट में पूछा था मैम उनका एड्रेस और जब हम लोग मतलब फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर लिखते हैं तो अपना और सामने वाले दोनों का एड्रेस लिखते हैं। जी हाँ लिखते हैं, आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। देखिए लेटर का फॉर्मेट हमेशा एक ही रहता है, चाहे वो आप इंग्लिश में लिख रहे हो, चाहे वो हिंदी में लिख रहे हो या फिर उर्दू में लिख रहे हो, है ना। फॉर्मेट कभी किसी चीज़ का चेंज नहीं हो सकता। हाँ ठीक बात है, आपकी इंग्लिश हिंदी लेफ्ट से शुरू होती है, उर्दू राइट से शुरू होती है, ये चीज़ है, लेकिन बाकी फॉर्मेट सेम ही रहेगा, ठीक है। चलिए तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर कोई कन्फ्यूजन है, कोई डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा कोई और ऐसी वीडियो है जो आप चाहते हैं कि बनाई जाए उर्दू से रिलेटेड, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।